तो स्टार्ट करते हैं इनहेरिटेंस से। इनहेरिटेंस हम पहले ही बताते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। इट इनेबल्स एन ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन द प्रॉपर्टीज एंड द मेथड ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। इनहेरिटेंस दूसरे ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी गेन करता है या फिर पेरेंट्स से अपने प्रॉपर्टी गेन करता है। अब उसको थोड़ा सा अच्छे वे में अच्छे तरीके से समझते हैं। हम्म, 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 हम्म। तो जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं तुमको यहाँ पे कि दो फंक्शन है, सपोज करो एक सर्किल फंक्शन है, एक स्क्वायर फंक्शन है, ठीक है। या फिर इस सर्किल की जगह पे तुम ऐसा मान लो कि एक रेक्टेंगल है और एक स्क्वायर है। रेक्टेंगल का अगर एरिया निकालना हो तो क्या तरीका होता है? एल इंटू बी होता है। बोलो तो कोई हाँ या ना। हाँ भैया। उसी तरह स्क्वायर का क्या होता है? ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? ए इंटू ए बोल सकते हैं। तो एल इंटू बी या ए इंटू बी, इस दोनों को किसी एक फंक्शन में रखेंगे तो बात तो बराबर ही होगा। सपोज ऐसे अगर हम करते हैं, एक ऐसा फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन बनाए, एरिया लिखें और रिटर्न एल इंटू बी ही करते हैं, ठीक है। या ठीक है, तो ये दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, करेक्ट। दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा है, एल और बी। दो नंबर को मल्टीप्लाई करो और सपोज करो एरिया में अगर ए आ रहा है, कुछ ऐसा कंडीशन यहाँ लगा देते हैं कि सिर्फ एक पैरामीटर है, तो एक पैरामीटर है, सिर्फ एक पैरामीटर आ रहा है, तो क्या करते हैं कि एल को भी ए ले लेते हैं, बी को भी ए ले लेते हैं। मान लो एक पैरामीटर सिर्फ एल आया, ठीक है ना, तो एल रहेगा और एल इक्वल टू बी हो जाएगा, ऐसा समझ जाए। बी इक्वल टू एल हो जाएगा, बी इक्वल टू एल हो जाएगा। मतलब सिर्फ अगर एक कंडीशन लगेंगे, इफ ओनली वन पैरामीटर पैरामीटर तो हम ऐसा सिनेरियो बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं है, बट सिनेरियो बता रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, उसका भी फॉर्मूला एल इंटू बी होगा। अब स्क्वायर का निकालना हो तो सिर्फ एक ही ए पता होगा, तो ए यहाँ पे एल मान लो, एल है तो एल इंटू एल होगा, या एल स्क्वायर बोलेंगे तो एल को बी के बराबर कर देंगे तो क्या होगा? एल इंटू बी या फिर एल इंटू एल, दोनों बात तो बराबर ही हो जाएगा। मतलब बेसिकली मेरा ये कहना है कि एरिया हमको चाहे रेक्टेंगल का निकालना हो या फिर हमको स्क्वायर का निकालना होगा, और दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, मतलब दोनों का एरिया निकालने का मेथड एक ही होता है, तो उसको वो फंक्शन को हम लोग एक अलग फंक्शन बना लेंगे, एक अलग ऑब्जेक्ट में रख लेंगे, उसको सर्किल या स्क्वायर में नहीं रखेंगे। मान लो सपोज करो सर्किल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हो या स्क्वायर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया हो, उसके अंदर उस फंक्शन को मत रखो। वो दोनों फंक्शन, वो एक कॉमन फंक्शन हो गया जिसका काम है कि दो नंबर को मल्टीप्लाई करना, तो उसके लिए हम एक अलग बना लेंगे। या फिर यहाँ पे एग्जाम्पल में हम ये लिखे ना कि सर्किल और स्क्वायर है, इसका जब है ना ऑप्टिमम लोकेशन निकालते हैं ना, ऑप्टिमम लोकेशन फंक्शन दोनों में यूज होता है, सर्किल में भी होता है, स्क्वायर में। तो उसको क्या किया कि एक सेपरेट सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाया है, वहां पे डाल दिया, वहां से ये क्या करेगा, सर्किल और स्क्वायर वहां से उस फंक्शन को उठाएगा और यूज करेगा। तो इसको बेस क्लास कहेंगे या सुपर क्लास कहेंगे या पेरेंट क्लास कहेंगे। और यहाँ नीचे से जो ये कॉल कर रहा है, इसको ड्राइव कहेंगे या सब कहेंगे या चाइल्ड क्लास कहेंगे। तो यही इनहेरिटेंस हुआ एक तरह से। यही इनहेरिटेंस हुआ, ये अपने पेरेंट्स क्लास को या पेरेंट फंक्शन को कॉल कर रहा है, तो उसी को इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस दो टाइप का होता है, एक तो क्लासिकल होता है, एक प्रोटोटाइपिकल होता है। प्रोटोटाइप इज द, दो टाइप नहीं, दोनों का नाम सेम ही है। प्रोटोटाइपिकल में क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट के बेसिस ऑब्जेक्ट पे होगा, और क्लासिकल में क्लास होगा उसमें, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। अभी लेकिन प्रोटोटाइपिकल ही पढ़ना है। तो प्रोटोटाइप इज द पेरेंट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में इसी को बोलेंगे, प्रोटोटाइप इज द पेरेंट ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब है ना तुमको हम दिखाते हैं डिटेल में क्या है क्या नहीं। सपोज लेट x इक्वल टू ये लिखें, ठीक है, x को प्रिंट कराते हैं। तो x क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट बना लिए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो बना होगा ना, इसका कोई ना कोई प्रोटोटाइप होगा, इसका कोई पेरेंट होगा जिसके अंदर इसका पूरा तरीका पूरा डिफाइन किया होगा, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आती है वो सब उसी में डिफाइंड होगा। अब इसको ओपन करते हैं
तो यहाँ पे देखो एक प्रोटोटाइप लिखा हुआ है ना, इसको ओपन करते हैं, तो जो भी ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि लाइक हैश ऑन प्रॉपर्टी, इन इस प्रॉपर्टी ऑफ, या टू स्ट्रिंग, ये सब इसके पैरेंट में है, सब इसके पैरेंट में है, इस एक्स के पैरेंट में है। तो इस तरह से एग्जांपल के तौर पे तुम ऐसे समझो कि ये एक्स है, इसका ये ऑब्जेक्ट बेस है, एक्स का ऑब्जेक्ट बेस ये प्रोटोटाइप है, तो एक्स का ऑब्जेक्ट बेस ये प्रोटोटाइप है। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे लिखते हैं एक्स डॉट, कुछ ऐसा फंक्शन लिखते हैं डायरेक्ट रैंडमली, तो ये पहले चेक करेगा कि इस एक्स में है कि नहीं, तो एक्स तो यहाँ पे एम्प्टी है, तो यहाँ नहीं है, तो वो प्रोटोटाइप में जाके चेक करेगा कि प्रोटोटाइप में है कि नहीं, प्रोटोटाइप क्या है ये, इसमें है कि नहीं, अगर इसमें भी नहीं होगा तब वो एरर थ्रो करेगा। तो ये जो है ए एस डी एफ एस लिखे हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, तो एरर थ्रो कर दिया कि ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन अभी इसका प्रोटोटाइप खोलते हैं तो देखो यहाँ पे टू स्ट्रिंग है, वैल्यू एफ है, टू लोकल स्ट्रिंग, तो टू स्ट्रिंग को कॉल करके देखते हैं टू स्ट्रिंग में क्या होता है। तो एक्स डॉट टू स्ट्रिंग लिखे, यहाँ पे कॉल किया, तो पहले वो चेक करेगा कि इसमें है कि नहीं, नहीं होगा तो इसके पेरेंट्स पे जाएगा, वो पेरेंट्स पे चेक करेगा। तो चेक किया कि हाँ प्रोटोटाइप में है, प्रोटोटाइप में हम लोग देखेंगे कि प्रोटोटाइप में है टू स्ट्रिंग, तो ये फंक्शन कॉल हुआ और ये रिटर्न किया एक स्ट्रिंग। उसी तरह लेट वाई करते हैं, वाई को प्रिंट कराते हैं, तो वाई का भी जो प्रोटोटाइप होगा ना वो सेम होगा जो एक्स का है। तो देखो वाई का प्रोटोटाइप और एक्स का प्रोटोटाइप सेम है, तो ये दोनों फंक्शन कहीं एक जगह लिखा होगा और वहीं से एक्स भी कॉल कर रहा है, वहीं से वाई भी कॉल कर रहा है। तो इसको हम पिक्चर में यहाँ पे ऐसे बताएं कि एक्स हो या वाई है, दोनों एम्प्टी है, तो उस दोनों का ऑब्जेक्ट सेम होगा और उसका सेम प्रोटोटाइप होगा, सेम प्रोटोटाइप होगा, बार बार हम बोले याद रखना, सेम प्रोटोटाइप होगा। अब इसको चेक करने का एक तरीका भी है, एक्स डॉट अंडर अंडरस्कोर प्रोटो लिखोगे ना, तो देखो ये रिटर्न वही चीज करेगा जो अभी, इसका मतलब कोई भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा तो सबका प्रोटोटाइप एक ही होगा। हाँ सबका एक ही प्रोटोटाइप होगा। तो अभी एक्स डॉट, ये जो एक्सेस कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, एक्स डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो लिखने पे ना ये ऑब्जेक्ट, ये मतलब ये हम लोग को दिख जाएगा, तो यही सेम चीज है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला दोनों सेम है। तो हम क्या बताएं एक्स का प्रॉपर्टी हम लोग कैसे मतलब ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी कैसे डॉट नोटेशन से हम लोग पता करते हैं, डॉट नोटेशन। लेकिन ये कोड कभी भी कोड में मत लिखना, कोड में कहने का मतलब जो विजुअल स्टूडियो या फिर सब लाइन इस सब में नहीं लिखना है, ये डिक्रिप्टेड होता है, दिस प्रॉपर्टी इज डिक्रिप्टेड, सो you should not use in it the code, you cannot use this in the code। ये सिर्फ और सिर्फ कंसोल में काम करेगा, ये कंसोल है, सिर्फ कंसोल में काम करेगा, इसलिए ये कोड कभी भी तुम्हारे कोडिंग में नहीं आना चाहिए। जब भी तुमको किसी का प्रोटोटाइप देखना है तो उसका तरीका होता है, ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप देखना है तो ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रोटोटाइप ऑफ एक्स कर देना, ठीक है। तो देखो ये भी सेम है, इसका अगर प्रोटोटाइप देखोगे तो ये भी वही चीज है और ये भी वही चीज है, बट ये कोड रन करेगा तुम्हारा, ये कोड कभी रन नहीं करेगा, ये डिक्रिप्टेड होता है, ये रन नहीं करेगा, बार बार हम बता रही है ये रन नहीं करेगा। तो हम जिस तरह एक्स का देखें, वाई का देखें, दोनों एम्प्टी है, तो अब चेक करते हैं कि दोनों का प्रोटोटाइप सेम है क्या नहीं, तो ऑब्जेक्ट गेट प्रोटोटाइप ऑफ एक्स इक्वल टू, एक और इक्वल टू लिखेंगे, ऑफ वाई, देखो सेम हुआ। तुम क्या बोल रहे थे अभी राहुल, जो क्वेश्चन बोल रहे थे वही क्वेश्चन को चेक किए कि दोनों का जितना भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा उसका प्रोटोटाइप सेम होगा कि नहीं होगा, तो देखो सेम है, क्लियर है राहुल? हाँ हाँ। ठीक है, इसमें अब ये तुम्हारा एक टॉपिक क्लियर हुआ, इनहेरिटेंस और प्रोटोटाइप क्या होता है, कैसे मतलब ये इसके मतलब ऊपर में मतलब अपने पेरेंट्स से लाता है, उसी तरह मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब क्या हुआ कि इनहेरिटेंस तुमको हम कल के क्लास में बताए थे कि तुम्हारे दादा, तुम्हारे परदादा, उसके बाद दादा, तो फिर तुम्हारे पापा तुम हुए, तो उसी तरह ये क्या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हुआ यहाँ पे। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, लेट सपोज करो एक हम एक बनाते हैं ऐसे, लेट लेट माई एरे, ठीक है, माई एरे, ठीक है। अब इसका जब प्रोटोटाइप देखे तो ये प्रोटोटाइप दिख रहा है यहाँ पे, प्रोटोटाइप में यहाँ पे जितना भी तुम ये देखे थे ना क्या बोलते हैं, इसके प्रोटोटाइप में देखना, गौर करो इसके प्रोटोटाइप में क्या है वो हम बता रहे हैं। पहले एक्स का दिखा देते हैं ना,
हुँ। माई एरे में प्रोटोटाइप में क्या है? ये एक एम्प्टी एरे है। एरे में हम लोग बहुत सारा फंक्शन पढ़े थे। फ़िल्टर, पुश, फाइंड, फाइंड इंडेक्स सब प्रोटोटाइप में आता है। कहीं न कहीं तो कोड लिखा रहता है ना, ये कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट करें? अगर फाइंड इंडेक्स लिखा हुआ है या फाइंड लाइट्स इंडेक्स, ये कहीं न कोई कोड लिखा रहता है। तो ये सारा कोड यहाँ पे लिखा हुआ पुश का, ये सब प्रोटोटाइप में है। तो अब क्या होता है, तुम देखे हो ना कि हर एरे पे पुश फंक्शन काम करता है, हर एरे पे पॉप फंक्शन काम करता है। तो ये कहीं न कहीं लिखा हुआ रहता है, तो मतलब कहीं न कहीं पैरेंट में रहता है, तो यही पैरेंट से उठाता है प्रोटोटाइप। लेकिन इसके भी अंदर एक प्रोटोटाइप है, देखो, इसके भी अंदर एक प्रोटोटाइप है। तो ये क्या है, मल्टी लेवल अब होता क्या है, इसमें क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट में सारा चीज़ जो होता है ना ऑब्जेक्ट होता है, ये एरे है। एरे का प्रोटोटाइप में क्या लिखा हुआ है कि एरे का जितना भी फंक्शन है, लाइक लास्ट फास्ट फाइंड इंडेक्स, लास्ट फाइंड लास्ट, पुश पॉप। अब इसके बाद जब इसका प्रोटोटाइप देखें, तो ये जो तो इस प्रोटोटाइप का काम क्या होता अब ये तो ऊपर में बताए हैं कि तुमको 2 कोड है, जो शेयरिंग का कोड है उसको पैरेंट में डाल दिया, वहाँ से उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट में सारा चीज़ ऑब्जेक्ट ही है। तो ऑब्जेक्ट है सारा चीज़, तो इसको प्रोटोटाइप में डाल दिया गया, मतलब वो एक पैरेंट क्लास बना दिया गया, वहाँ पे सारा चीज़ रखा हुआ है। वहाँ से उठा-उठा के उसको एक्सेस कर रहे हैं सबको। है? नहीं, इसमें जो ये भीतर में ये जो सारी चीज़ें हैं, हाँ, तो इसका पैरेंट है, ये जो अरे बना रहे हैं इसका पैरेंट है ये। ये जो शिफ्ट है, स्लाइस है, ये ये सब सब चीज़ हाँ, फंक्शन होते तो हैं। ये जो फंक्शन है ना, तो हम लोग क्या ये फंक्शन तुम अभी एरे में पुश कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, एरे के अंदर चला जा रहा है। हाँ, हाँ। ये कोड कहाँ लिखा हुआ है? कहीं तो लिखा होगा ना पुश का। हम लोग तो जाने ना कि प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये यूज़ किए और ये चला गया। तो ये तो लिखा हुआ है, इसका कोड लिखा हुआ है, ये कैसे ये पुट क्या बैकएंड का चीज़ है? बैकएंड नहीं, ये फ्रंट एंड में कोड कहीं न कहीं तुम लिंक लिस्ट पढ़े हो, तो लिंक लिस्ट में तुम खुद का पुश हाँ, कोड हाँ, बनाए हो। हाँ, तो हुँ, उसी तरह जो जावास्क्रिप्ट जो बनाया है डेवलपर्स है, वो ऑलरेडी पुश का कोड लिखे हुए हैं, बनाए हुए हैं हुँ, उसमें कि कैसे पुश किया जाता है। तो ये उसके प्रोटोटाइप में ये आता है सारा कोड, फंक्शन, ठीक है? तो अब एक चीज़ गौर करना, ये माई एरे है और उसका प्रोटोटाइप को तुम ऐसे मान लो कि इसको एरे बेस इसका नाम रखते हैं। इसका नाम एरे बेस रखते हैं, ठीक है? आशीष थोड़ा हमको बताना तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो यहाँ पे हम इसका नाम क्या बताएँ, इसको क्या बोलेंगे? हाँ, इसको अभी मेरे को नाम बताएँ। पढ़ाई पे ध्यान दो, इधर-उधर देख रहा है उस ये माई एरे है, गौर से सुनना, माई एरे है, इसका प्रोटोटाइप हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये प्रोटोटाइप क्या है? एरे बेस, इसका नाम हम बोल रहे हैं एरे बेस है। अब इस सब के बाद भी एक और प्रोटोटाइप है, जो कि ऑब्जेक्ट में हम देखे थे, एक्स का जो हम देखे थे उसका ऑब्जेक्ट, तो ये एक्स का जो प्रोटोटाइप देखे तो वही यहाँ पे है। तो तुम इस तरह से समझो, यहाँ पे हम एक इमेज बना एरे हुआ, एरे का प्रोटोटाइप एरे बेस हुआ, इसका प्रोटोटाइप ऑब्जेक्ट बेस हुआ। अभी देख लो, गौर से देख लो, कंस्ट्रक्टेड है, हैश ऑन प्रॉपर्टी, ये इस प्रोटोटाइप ये सब है ना। अभी हम जब एक्स लिखते हैं, एक्स का हम बनाया था ना, एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है, जब इसको ओपन करेंगे तो ये मैच करेगा, देखो ये मैच कर रहा है, सारा ये मैच कर रहा है इससे। तो बेसिकली होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट में सब चीज़ ऑब्जेक्ट ही होता है। तो कहीं न कहीं जो भी फंक्शन बनाओ या कुछ भी बनाओ, सब कहीं न कहीं से लिंक होगा, तुम्हारा ऑब्जेक्ट से ही लिंक होगा। तो इस ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलेंगे, ये एरे हुआ, एरे का जो ये सब दिखा रहा है, जो मतलब की वैल्यू, मतलब प्रोटोटाइप, ये इसका नाम हम रखे हैं एरे बेस। और इसका ये सब का जो फिर प्रोटोटाइप है वो एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका नाम रखे हैं ऑब्जेक्ट बेस, जो यहाँ पे तुमको दिखा रहे हैं। क्लियर है? हुँ। हाँ, हाँ। ठीक है। अब ये तो था कि प्री डिफाइन था, पहले से था, तो एक हम खुद का बनाते हैं और उसको दिखाते हैं। उससे पहले ये चीज़ याद रखना, अभी हम फिर अभी आगे यूज़ करेंगे। अब ये कोड लिखे हैं, ठीक है? कोड में लिखे हैं क्या कि एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, सर्किल रेडियस लिए हैं, रेडियस में वैल्यू 10 पास करा रहे हैं, ये जा रहा है, ये सब तो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है? अब इसको हम रन कराएँ, अब सर्किल यहाँ लिखते हैं, सर्किल जब लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देगा रेडियस और ड्रॉप, जो तुमको दिख रहा है यहाँ पे। अब इसका प्रोटोटाइप देखते हैं। इसके प्रोटोटाइप में जब देखें तो एक कंस्ट्रक्टर है,
कंस्ट्रक्टर है, ठीक है? तो कंस्ट्रक्टर में जब गए तो कंस्ट्रक्टर में जो फंक्शन है बेसिकली वो कंस्ट्रक्टर यही है वो फंक्शन यही वो फंक्शन है। अब इसका जो प्रोटोटाइप हुआ वो ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है? तो ये भी एक तरह का मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। यहाँ पे क्या है, नाम रखें, एक सर्किल फंक्शन बनाए, सर्किल बेस, ये हम नाम खुद से लिखे, सर्किल बेस उसका प्रोटोटाइप हो गया। इस फंक्शन का प्रोटोटाइप सर्किल बेस हो गया जो कि कंस्ट्रक्टर है। फिर इसका जो प्रोटोटाइप हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया, जिसका नाम हम रखे ऑब्जेक्ट बेस। जैसे एरे में ऑब्जेक्ट बेस था, उसी तरह सर्किल का ऑब्जेक्ट बेस जो होगा वो दोनों सेम है। लेकिन एरे का जो एरे बेस था उसमें जो प्रोटोटाइप सब था वो डिफरेंट था, मतलब उसमें पुश पॉप ये सब था। इसमें जो सर्किल बेस प्रोटोटाइप है वो अपना कंस्ट्रक्टर है जो हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए हैं। क्लियर है? इसको मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोलते हैं। भैया एरे का एक और दिखाइए तो क्या नहीं, इमेज दिखाएंगे एरे बेस और ऑब्जेक्ट बेस। मतलब भैया एरे अगर हम लिखते हैं तो उसमें जो अभी हम एरे लिखे यहाँ पे, ठीक है? इसको खोले तो इसका जो अपना प्रॉपर्टी सब है लेंथ, उसके प्रोटोटाइप में गए, प्रोटोटाइप में गए तो ऐड कॉन्केनेट कंस्ट्रक्टर कॉपी विद इन एवरी फिल ये सब हम लोग यूज करते हैं। ये इसका हम नाम रखें, ये जो प्रोटोटाइप का लिस्ट है इसका नाम हम रखें एरे बेस, जो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है? तो माई एरे, मान लो माई एरे जो हम बनाए डॉट पुश करेंगे तो वो पुश फंक्शन पहले इसमें देखेगा है कि नहीं है, उसके बाद कहाँ जाएगा, एरे बेस में जाएगा। एरे बेस में तो लिखा हुआ है पुश, तो वहां से उठाएगा उसको चेक करेगा। क्लियर हुआ? अब इसका जो एरे प्रोटोटाइप है वो ऑब्जेक्ट बेस है। जो ऑब्जेक्ट में हम तुमको दिखाए थे एम्प्टी ऑब्जेक्ट होता है, तो क्या होता है, वही एम्प्टी ऑब्जेक्ट का प्रोटोटाइप ये हुआ, वो हम बता रहे हैं। तो उसी तरह हम खुद का बनाए हैं एक सर्किल फंक्शन। सर्किल फंक्शन में हम ऐसे बताएं कि ये कंस्ट्रक्टर है, तो सर्किल जब सिर्फ लिख रहे हैं, सर्किल लिख रहे हैं, तब तो तुमको ये दिखा रहा है कि रेडियस है, ड्रॉ है, ठीक है? रेडियस है, ड्रॉ है, ये तुमको दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन इसका भी प्रोटोटाइप है। जो कंस्ट्रक्टर है ये खुद वो फंक्शन हो गया कंस्ट्रक्टर, और इसका जो प्रोटोटाइप हुआ वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट का जैसे होता है वैसे ही है। तो इसका नाम हम रख, प्रोटोटाइप है ना, किसका? ड्रॉ का ड्रॉ तो उसका एक खुद का की हो उसका भी गया। प्रोटोटाइप होगा। हाँ, अभी तो हम लोग खुद बनाएंगे भी, देख लेना। ये रहा देखो। और इसका भी प्रोटोटाइप जो होगा कंस्ट्रक्टर हो गया, इसका भी प्रोटोटाइप जो होगा वो एम्प्टी ऑब्जेक्ट ही होगा, सबका होता है। तो हम तुमको दिखाएंगे अभी, खुद का प्रोटोटाइप बना के भी दिखाएंगे। तो ये क्लियर है ना, ये हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस जो इमेज में हम इसलिए बताए हैं, लास्ट में सबका ऑब्जेक्टिव बेस होता है। ये नाम हम खुद से दिए हैं, समझ समझ में कोई टेक्निकल टर्म है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कैसे वर्क कर रहा है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब क्या समझते हैं कि फिगर खुद तुम बनाया? बहुत मेहनत किए हैं, पूछो मत। भाई वही तो हमको लग रहा है, गजब। 500 रुपये देना, इतना मेहनत करके बता रहे हैं। 500 5 रुपये, ऐसे मेरा दोस्त। आशीष अमीर आशीष से ले। हम भैया यूट्यूब से कमा रहे हैं, यूट्यूबर राहुल भैया। देखो हम प्रोटोटाइप जो बनाना है ना, ठीक है, प्रोटोटाइप जो भी बनाना है उसको अभी हम बता रहे हैं, लेकिन एक एग्जांपल देके बता रहे हैं अच्छे से थोड़ा समझना। मान लो ये सर्किल 1 है, ये लास्ट टॉपिक है आज का। तो भाई आज खत्म करना, तो पढ़ाओ ना बराबर। भाई मेरा भी लाइफ है कुछ, हमको छोड़ दो, हमको भी पढ़ना है। आज 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 मेरा इंटरव्यू है, इंटरव्यू था ना इतना गन किससे? 3 को आज दिए हैं, तीनों बेकार गए तीनों, और वो भी बहुत मतलब हाई लेवल का जो बकवास बोलते हैं ना वैसे। छोड़ो, अभी पढ़ रहे, बाद में डिस्कस करेंगे। अब सपोज करो कि एक फंक्शन ये बनाए हुए हैं हम लोग, एक फंक्शन बनाया सर्किल जिसमें रेडियस आ रहा है, उसमें ड्रॉ फंक्शन है, ड्रॉ फंक्शन। ये ड्रॉ फंक्शन क्या है कि कॉमन हो जाएगा हर किसी के लिए, सर्किल 1 के लिए, सर्किल 2 के लिए, सर्किल 3 के लिए, सर्किल 4 के लिए, करेक्ट? सबके लिए कॉमन हो जाएगा। अगर मान लो यही सर्किल 4 है, 1000 होगा तो क्या होगा, मेमोरी में 1000 बार दिस डॉट ड्रॉ फंक्शन बनेगा, करेक्ट? 1 करोड़ होगा तो 1 करोड़ बार बनेगा। बोलना हाँ या ना। तो ये क्या है कि गलत हो गया, ये ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत तरीका हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे,
अब ऐसा तो नहीं ना कि ये सबके लिए कॉमन, ये सबके लिए अलग-अलग होगा। सर्किल 1 के लिए एक अलग ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें ड्रॉ होगा, सर्किल 2 के लिए अलग बनेगा जिसमें ड्रॉ होगा, लेकिन सबका काम एक ही है, काम क्या है console.log में ड्रॉ प्रिंट कराना है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका प्रोटोटाइप सेट कर देंगे। प्रोटोटाइप कैसे सेट होगा, इसको हम लोग अब जानते हैं। क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे, फंक्शन नाम प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप लिखेंगे, फिर फंक्शन का नाम जो ये लिखना है वो लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे। यहाँ से इस कोड को हम हटा रहे हैं, देखो यहाँ से इस कोड को हम हटा रहे हैं और ऐसे लिख दिए सर्किल डॉट प्रोटोटाइप डॉट ड्रॉ इक्वल टू फंक्शन, ये लिखे। अब हम इसको रन किए, ठीक है। रन करने के बाद सॉरी रन किए। अब हम सबसे पहले सर्किल 1 को प्रिंट कर रहा है। देखो अब सर्किल 1 जब हम खोले, जब सर्किल 1 क्लिक किए तो क्या हुआ, सिर्फ दिस डॉट रेडियस प्रिंट हो रहा है जिसमें 1 गया। सही बात है, रेडियस 1 गया है। अभी यहाँ पे तुमको ड्रॉ नहीं दिख रहा है, देख रहे हो, तुमको ड्रॉ फंक्शन नहीं दिख रहा है, करेक्ट, नहीं दिख रहा है। लेकिन ड्रॉ फंक्शन कहाँ होगा, क्योंकि हम प्रोटोटाइप में सेट किए, तो प्रोटोटाइप में जाएंगे तो देखो ड्रॉ फंक्शन दिख रहा है तुमको, यहाँ पे है। अब ये क्या हो गया, ये कॉमन बन गया, सबके लिए कॉमन बन गया प्रोटोटाइप, हर किसी के लिए ये सर्किल फंक्शन के प्रोटोटाइप पे चले गए, ये कॉमन फंक्शन बन गया है सबके लिए। अब क्या होगा, तुम कहीं से भी कॉल करोगे सर्किल डॉट वन ड्रॉ। अब देखो क्या होता है, जब ड्रॉ लिखे तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि इसके अंदर है कि नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो फिर पेरेंट क्लास में जाएगा, जो कि इनहेरिटेंस का काम है। वो जाएगा और इंटर करेंगे, देखो ड्रॉ प्रिंट हो गया। अब सर्किल 2 में गए, सर्किल 2 में क्या है, रेडियस 2 है, लेकिन इसका प्रोटोटाइप जो ड्रॉ सेट किया, ये तो कॉमन है ना सबके, ये तो कॉमन हो गया, सबका प्रोटोटाइप का कॉमन हो गया। तो ये जब कॉमन हो गया तो अब यहाँ पे भी सर्किल डॉट टू डॉट ड्रॉ करेंगे, मारेंगे, ये ड्रॉ प्रिंट कर देगा। क्लियर है, तो ये प्रोटोटाइप बनाने का तरीका होता है। अब इसमें एक मेन चीज़ है, थोड़ा ध्यान से सुनना, हम जो बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हाँ, अच्छा एक चीज़ और, ये क्लियर हो गया ना सबको, हाँ, ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। तुम लोग एक चीज पढ़े हो ना कि लाइक ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे अगर हम सर्किल लिखते हैं, ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि ये क्या कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट का की है, मतलब सर्किल में जो की होगा उसको एरे में डाल दे रहा है, करेक्ट, लेकिन ड्रॉ को नहीं डाल रहा है, ड्रॉ को नहीं डाल रहा है। ड्रॉ क्यों नहीं डाला, क्योंकि ये प्रोटोटाइप के अंदर, इसलिए नहीं डाल रहा है। एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम ऑब्जेक्ट डॉट कीज यूज करेंगे, इट ओनली रिटर्न्स द इंस्टेंस मेंबर। अब इंस्टेंस मेंबर क्या हुआ, ये जो तरीका यूज किया इसको इंस्टेंस मेंबर बोलेंगे, और ये जो तरीका यूज किया इसको प्रोटोटाइप मेंबर बोलेंगे। ये जो तरीका यूज किया इसको इंस्टेंस मेंबर बोलेंगे, ये जो तरीका यूज किया इसको प्रोटोटाइप मेंबर करेंगे। तो जब भी ऑब्जेक्ट डॉट कीज सर्किल 1 लिखते हैं कोडिंग में, तो ये हमेशा इंस्टेंस मेंबर को ही रिटर्न करेगा। तो इंस्टेंस मेंबर में सिर्फ ऑब्जेक्ट में रेडियस, इसलिए रेडियस का यूज कर रहा है। लेकिन अगर फॉर लगाते हैं, फॉर लेट की इन तुम्हारा सर्किल 1 करते हैं, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग ये लिखते हैं, देखो यहाँ पे ड्रॉ भी रिटर्न कर रहा है। तो इस चीज को याद रखना, जो फॉर मेथड होता है वो रिटर्न करता है दोनों मेथड को, इंस्टेंस मेथड, इंस्टेंस मेंबर को भी और प्रोटोटाइप मेंबर को भी। लेकिन जो तुम्हारा ये होता है, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज होता है, वो सिर्फ और सिर्फ उस इंस्टेंस मेंबर को ही रिटर्न करता है। कहीं लिख लेना कॉपी, ऑब्जेक्ट डॉट कीज जो, और भी तो प्रोटोटाइप था ना, और तो प्रोटोटाइप है, हम क्या बता रहे हैं अभी, ऑब्जेक्ट डॉट कीज तो के ये बाद डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं? ये अब जावास्क्रिप्ट का भैया प्री डिफाइंड कोड है,
ये तो हमको नहीं पता, ये कोडिंग लिखा होगा हम ये तुमको कुछ और तुम यहाँ पे प्रोटोटाइप मत घुसाओ। हम तुमको बस बता ये रहे हैं कि ये अगर फंक्शन कॉल करते हो ना तो प्रोटोटाइप वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, लेकिन फॉर से तुम प्रोटोटाइप वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हो। और इसको जो बोलते हैं इसको बोलते हैं, वाइल से भी करवा सकते क्या आप फॉरवर्ड? देख लेना, हम कभी चेक नहीं किया। इंस्टेंस मेंबर करके देखना, सही बात है, तुम्हारे दिमाग में आ रहा तो ये सब चीज़ करके देखना चाहिए। इंस्टेंस मेंबर इसको प्रोटोटाइप ये प्लान है क्योंकि भैया ये प्रोटोटाइप वाला जो है, क्योंकि और भी था ये, मतलब ये कहीं ना कहीं तो स्टोर करता होगा ना अलग से। हम लोग तो सर्किल में स्टोर करा रहे हैं, लेकिन हम मेरा क्या कहना है, मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दूसरा है बताने का। हम ये बता रहे हैं ऑब्जेक्ट डॉट कीज का हम लोग को बहुत जगह यूज आएगा कि की पे है ना इटरेट करने के लिए बहुत जगह यूज आता है। तो उस जगह तुम्हें ना ये नहीं यूज कर सकते हो कि मतलब तुमको प्रोटोटाइप का कोई मेंबर एक्सेस करना होगा तो तुमको फॉर लगाना पड़ेगा। ये फंक्शनलिटी ऑब्जेक्ट की इकलौता ऐसा चीज है जिससे एक्सेस किया जा सकता है सिर्फ ये कीज का। अच्छा भैया ये जो ऑब्जेक्ट डॉट कीज एक फंक्शन है जो जो ऑब्जेक्ट के अंदर के सारे की को एरे में डाल के रिटर्न कर देता है, लेकिन ये तुम्हारा क्या है, प्री यूजर डिफाइंड प्रोटोटाइप है ना, तुम खुद से ये की डिफाइन कर तो ये रिटर्न नहीं कर रहा। तो हो सकता है कि किसी कोडिंग में तुमको जरूरत पड़े कि की को रिटर्न करने का, तो इसलिए फॉर का यूज किया गया है, वो हम बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे प्रोटोटाइप ये सब कुछ हम नहीं बता रहे हैं, ठीक है। ठीक है। दूसरा चीज हम दोबारा बोल रहे हैं, कभी भी ऐसे मत लिख देना डॉट अंडरस्कोर प्रोटो, ये सही है बट लिखा नहीं जाता, ये गलत होता है, नहीं लिखा जाएगा। ये जो है हमेशा इसके बराबर ही होगा तुम्हारे जो हम उस समय बताते ऑब्जेक्ट डॉट गेट डॉट हैज ओन गेट प्रोटो ऑफ हैज ओन प्रोटो। सर्किल, ये दोनों सही होगा, ट्रू होगा, लेकिन ये कोडिंग में नहीं होगा। मतलब तुम सबलाइन विजुअल स्टूडियो में ये कोड नहीं लिख सकते हो, याद रखना, ये गलत कहलाता है, ये ही सही होगा। ये डिक्रिप्टर इसको बोला जाता है, डिक्रिप्टर, ये सिर्फ कंसोल में वर्क करता है, ये कभी भी कोडिंग में वर्क नहीं करेगा, तो ये कभी मत लिखना, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछो।